हेलो हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका। हमारे साथ जुड़िए एक ऐसी रोमांचक यात्रा पर जो सिर्फ रास्तों की नहीं, अनुभवों की भी है। आज हम लेकर आए हैं ल्हासा की ओर, जिसे लिखा है महान यात्री, लेखक और विद्वान राहुल सांकृत्यायन ने। तो चलिए दोस्तों, अपनी मानसिक बैकपैक तैयार कर लीजिए, क्योंकि अब हम निकलने वाले हैं एक कठिन, ठंडी लेकिन बेहद रोचक यात्रा पर, नेपाल से तिब्बत की ओर, जहां रास्ते हैं बर्फ से ढके और हवा में है अद्भुत रहस्य। राहुल सांकृत्यायन नाम सुनते ही आंखों में एक यात्री की छवि उभरती है, जो ज्ञान की खोज में पहाड़ों की ऊंचाइयां नाप गया। सन 1929 से 34 के बीच, जब भारत अभी स्वतंत्र नहीं हुआ था, तब भारतीयों को तिब्बत जाने की अनुमति नहीं थी। लेकिन राहुल जी ठहरे जिद्दी खोजी। उन्होंने तय किया कि अगर रास्ते बंद हैं तो भी मैं सत्य की खोज में निकलूंगा। इसलिए उन्होंने अपना रूप बदल लिया। वह बन गए एक साधारण भिखारी, यानी मांगा। फटे पुराने कपड़े, कंधे पर झोला और हाथ में लाठी, यही उनका पासपोर्ट था तिब्बत की धरती तक। जब सच्चाई की खोज करनी हो तो चेहरे नहीं, इरादे पहचान में आते हैं। राहुल जी नेपाल के रास्ते तिब्बत की ओर बढ़े। यह वह समय था जब न तो पक्की सड़कें थीं न पुल, सिर्फ संकरे पहाड़ी रास्ते, उफनती नदियां और डरावनी खाइयां। रास्ते में उनके साथी बने कुछ नेपाली व्यापारी, कुछ साधु और कुछ भिखारी, जो उन्हीं की तरह छद्मवेश में यात्रा कर रहे थे। उन दिनों नेपाल से तिब्बत का यह रास्ता ही व्यापार और सैनिकों के आवागमन का मुख्य मार्ग था। मगर यह सफर आसान नहीं था। रास्ते में चौकियां थीं, सैनिक थे और हर मोड़ पर शक की निगाहें। राहुल जी और उनके साथी धीरे धीरे ऊपर चढ़ते जा रहे थे। सामने नंगे पहाड़, बिना हरियाली के, मानो धरती की हड्डियां उघड़ी पड़ी हों। कहीं कहीं बर्फ जमी थी, कहीं सूखे पत्थर। एक दिन वे पहुंचे एक छोटे से गांव में, जहां पहाड़ी घर मिट्टी और पत्थरों से बने थे। वहीं उनकी मुलाकात हुई मंगल भिक्षु से, एक ऐसा व्यक्ति जो राहुल जी का पुराना मित्र भी था। मंगल भिक्षु ने उन्हें पहचान लिया और कहा, आओ राहुल, इस बार तो पहचानना मुश्किल था तुम्हें। राहुल मुस्कुराए, मित्र, पहचान के लिए चेहरा नहीं, दिल चाहिए। मंगल भिक्षु ने उन्हें ठहरने के लिए जगह दी। एक छोटी सी झोपड़ी, मगर दिल बहुत बड़ा। वहीं चाय की भाप में उन्होंने रात बिताई। बाहर ठंडी हवा थी, भीतर गर्म इंसानियत। अगले दिन यात्रा और कठिन हो गई। अब उन्हें पार करनी थी 16 से 17,000 फीट ऊंची खड़ी चढ़ाई, जहां सांस लेना भी चुनौती था। नीचे गहरी घाटियां, ऊपर घने बादल। राहुल जी ने कहा, यह ऊंचाई नहीं डराती, डर तो तब लगता है जब भीतर की ऊंचाई खो जाए। रास्ते में कई बार उन्हें भूस्खलन का सामना करना पड़ा। पथरीले ढलानों पर चलते हुए कई यात्री फिसल गए। किसी का सामान गिरा, किसी का जूता टूट गया, पर राहुल जी चलते रहे। उनके पास न घोड़ा था न ऊंट, सिर्फ जिद, जिज्ञासा और कुछ किताबें, जो उन्होंने अपने झोले में छिपा रखी थीं। उस रात जब वे ऊंचाई पर पहुंचे तो चारों ओर सिर्फ सन्नाटा था। दूर बर्फ से ढकी चोटियां चांदनी में चमक रही थीं। ऐसा लगता था मानो आसमान धरती को छूने उतर आया हो। वह बोले, इस एकांत में मुझे मनुष्य छोटा नहीं, ब्रह्मांड का हिस्सा लगता है। तिब्बत पहुंचकर राहुल जी ने एक अद्भुत दृश्य देखा। यहां न जाति थी न ऊंच नीच। महिलाएं पर्दा नहीं करती, लोग सादगी और मेहनत से जीवन जीते हैं। गांव के घरों में भिक्षुकों को जगह देना सामान्य था, पर चोरी का डर हर जगह था। लोग किसी अपरिचित को अंदर नहीं आने देते थे। फिर भी अगर जान पहचान हो तो घर की बहुएं खुद आकर चाय पिलाती। राहुल जी कहते हैं, तिब्बत में धर्म और जीवन एक दूसरे से अलग नहीं। यहाँ पूजा सिर्फ मंदिर में नहीं, रोजमर्रा के कर्मों में होती है। राहुल जी कई मठों में गए, जहां साधु, लामा और छोटे बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। उन्होंने देखा कि तिब्बत की जमीन का बड़ा हिस्सा इन्हीं मठों के पास है। लोग अपने खेतों की उपज का हिस्सा मठों को देते हैं और बदले में मठ उन्हें सुरक्षा और आस्था देते हैं। राहुल लिखते हैं, यहां धर्म और समाज का संबंध वैसा है जैसा भारत में कभी आश्रमों और गांवों का हुआ करता था। रास्ते में राहुल जी के साथी सुमति अक्सर अपने परिचितों से मिलना चाहते थे, पर राहुल जी कहते, हम यहाँ यात्रा करने आए हैं, न कि पहचान बांटने। उनकी सोच थी, यात्रा आत्मा की परीक्षा होती है, जिसमें मोह और ममता दोनों को पीछे छोड़ना पड़ता है।
एक दिन दोपहर में जब सूरज सिर पर था, वे चल रहे थे, हाथ में डंडा, कंधे पर झोला। पहाड़ों की धूप तेज थी, मगर हवा बहुत ठंडी। राहुल जी कहते हैं, यहाँ धूप जलाती है, पर हवा दिल को सुकून देती है। ऐसी ही धूप छांव में उन्होंने महसूस किया कि हर यात्रा में कठिनाई तो होती है, पर वही कठिनाई हमें बेहतर इंसान बनाती है। कई महीनों बाद राहुल जी वापस लौटे, उसी रास्ते से जहां कभी वे भिखारी बनकर गए थे। पर इस बार वे खाली हाथ नहीं थे। वे लौटे अनुभव, ज्ञान और नई दृष्टि लेकर। उन्होंने जाना कि तिब्बत के पहाड़ों से बड़ा है मनुष्य का साहस, और बर्फ से ठंडी कोई चीज नहीं, सिवाय अज्ञान के। उनकी यह यात्रा सिर्फ भौगोलिक नहीं थी, यह एक आत्मिक यात्रा थी जो उन्हें बाहर से भीतर तक बदल गई। प्रिय मित्रों, राहुल सांकृत्यायन की यह यात्रा हमें बहुत कुछ सिखाती है। पहला, ज्ञान की खोज के लिए कोई सीमा नहीं होती। जब भारत के लिए रास्ते बंद थे, उन्होंने खुद रास्ता बना लिया। दूसरा, सच्चा यात्री वही है जो मुश्किलों से डरता नहीं, उनसे सीखता है। तीसरा, वेश बदलने से व्यक्ति नहीं बदलता, उसकी सोच बदलनी चाहिए।